हम छोड़ के चल गए थे। गंगा माँ हम यहीं डूब के मर जाएंगे, हम घर नहीं जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, देश के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जहां देश के कोने कोने से पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर छोटे बड़े गांव से, शहरों से लोग आए हैं। वहीं विदेशियों ने भी इसमें कम रुचि नहीं दिखाई है। आस्था का ये महापर्व कई मामलों में किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहां कईयों ने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए गंगा मैया से प्रार्थना की, वहीं कुछ के साथ कुछ ऐसा भी घटित हुआ जिससे उनकी पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी बदल गई। ऐसी ही एक कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे, जहां गांव से आए एक छोटे से मध्यम वर्गीय परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें दैवीय शक्ति से और जोड़ दिया। अब मानिए तो ये चमत्कार है और नहीं मानिए तो एक संयोग मात्र। ये घटना है एक छोटे से परिवार की, जिसमें एक पति, पत्नी, उनके बच्चे और कुछ उनके रिश्ते नातेदार गांव से महाकुंभ स्नान करने प्रयागराज पहुंचते हैं। ये परिवार बहुत पैसे वाला तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि पूरा परिवार एक साथ इस महापर्व पे गंगा स्नान करने आया है, इसलिए पूरा परिवार बहुत खुश रहता है। जितनी भी सुविधाएं थी उतने में संतुष्ट रहता है। हंसी खुशी, नाचते गाते ये पूरा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत प्रसन्न रहता है और महाकुंभ के इस महापर्व का हिस्सा बनने के लिए बहुत ही ललायित रहता है। महाकुंभ के शुरुआती दिनों में जब अमृत स्नान होने थे, तब श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत थी। ये परिवार भी उसी अवसर पर, यानी मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ स्नान करने पहुंचता है। उस समय प्रयागराज में इन्हीं के सामने भगदड़ भी हो जाती है, लेकिन भगवान की कृपा से ये सब उस स्थिति से बाहर निकल आते हैं और अगले दिन गंगा मैया में अपनी डुबकी लगाते हैं। गंगा मैया की पूजा अर्चना भी करते हैं, लेकिन इतने थकान होने की वजह से ये सब कहीं थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं। भंडारे से प्रसाद खाने के बाद ये सब एक थोड़े से छोटे से स्थान पे एक साथ इकट्ठे होकर आराम करने लगते हैं। उसी में पूरे परिवार की नींद लग जाती है। अब आधी नींद में उस महिला का पति उठकर अपनी पत्नी को जगा के कहता है कि वो बाथरूम करने जा रहा है, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और वो महिला फिर से सो जाती है। लेकिन सड़क के किनारे कोई भला कितना ही सो सकता है। जब कुछ समय बाद उस महिला की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका पति तो वहाँ है ही नहीं। तब उसे याद आता है कि वो घंटे 2 घंटे पहले उसे ये कहकर गया था कि उसे बाथरूम जाना है। वो सोचती है कि शायद यहाँ पे इतनी दूर दूर पैदल चलना पड़ रहा, इस वजह से उसके पति को समय लग गया। अब वो उनका और इंतज़ार करती है। घंटे 2 घंटे और बीत जाते हैं। तब उसे थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी परेशानी होने लगती है। फिर वो अपने और रिश्तेदारों को उठाकर उनसे कहती है कि उनका पति 3-4 घंटे से बाथरूम करने के लिए कहीं गया है और अभी तक नहीं लौटा। ये सुनते ही पूरे लोग अब उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। अब उसको खोजते खोजते धीरे धीरे शाम हो चली थी और अब तक उसका कोई पता नहीं था। अब महिला को भी और घबराहट होने लगी थी। अब सब पुलिस से सहायता लेने के बारे में सोचते हैं, और जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस उनसे पूछता है कि क्या उसके पति के पास कोई फ़ोन नंबर, फ़ोन वगैरह है। तब वो बताती है कि नहीं, उसके पति के पास कोई फ़ोन नहीं है, और बीते रात में जब भगदड़ की स्थिति हुई थी, इसे देखकर उसके पति कुछ ज़्यादा ही घबरा गए थे। अब इस परिवार की हालत और ख़राब होने लगी। ये सब और डरने लगे, क्योंकि इन्होंने ने बीते रात भगदड़ की स्थिति देखी थी, लोगों को घायल होते हुए, यहाँ तक कि लोगों की जान जाते हुए भी देखी थी। अब ये डरने लगते हैं कि कहीं वो महिला सोचने लगती है कि उसके पति के साथ भी तो कुछ अनहोनी नहीं हो गई। अब वो जगह जगह जाके अपने पति को तलाशने लगती है। जहाँ घायलों को ले जाया गया था, वहाँ से ले करके जहाँ घायल पड़े थे, हर एक जगह वो ढूंढती है, घाट घाट पे ढूंढने लगती है। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते उसे 1-2 दिन बीत जाते हैं। अब बाकी के लोग क्योंकि सीमित संसाधन के साथ थे तो घर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उसकी पत्नी बिना अपने पति को लिए घर नहीं जाएगी, ऐसा संकल्प गंगा मैया में लेती है और वहाँ घर जाने से मना कर देती है। उसके बच्चे, सगे संबंधी सभी कहते हैं कि घर चलो, वापस आके उनकी तलाश की जाएगी, लड़के बच्चे आके उनकी तलाश करेंगे, तुम घर चलो। लेकिन वो बिना अपने पति को लिए नहीं जाना चाहती। वो प्रण लेती है कि वो यहाँ सुहागन आई थी और अपने पति को लेकर यहाँ से सुहागन ही जाएगी। उसे गंगा मैया पर, उसे अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा था कि उसके पति उसे ज़रूर मिल जाएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, और इसी दृढ़ निश्चय के साथ वो वहीं रुकने का फैसला लेती है। अब 3 दिन बीत चुके थे। वो रोज़ गंगा मैया में सुबह शाम जाती, डुबकी लगाती, वहीं किसी कोने में पड़ी रहती, दिन रात गंगा मैया की पूजन अर्चना करती और अपने भगवान से बस यही मनाती
कि हे भगवान, हे गंगा मैया, मेरे पति को मुझे लौटा दो। अब ऐसा करते करते उसे 7 दिन हो गए थे। अब उसकी भी हिम्मत टूट रही थी। अब वो गंगा मैया से प्रण लेती है कि 8वें दिन अगर उसको उसके पति नहीं मिले तो वो भी गंगा मैया में डूबकर अपनी जान दे देगी और यहाँ से जीवित नहीं लौटेगी। उसे उसके घर के सारे बड़े बूढ़े यही समझाते कि जो होना था हो गया। उसके बच्चे भी यही कहते कि अगर उन्हें मिलना होगा तो वो मिल जाएंगे, वो अपनी जान ना दे, खुद को इतना कष्ट ना दे। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। उसका ये दृढ़ निश्चय, उसका गंगा मैया के प्रति लगाव, उसकी भक्ति रंग लाई। और 8वें दिन जब वो डुबकी लगाकर गंगा मैया की पूजा करके लौट रही थी, तब उसने देखा कि कोने में एक व्यक्ति चुपचाप डरा सहमा सा बैठा हुआ है। जब वो पास जाके देखी तो वो तो उसके पति थे। ये गंगा मैया का आशीर्वाद ही था जो चमत्कार के रूप में उसके सामने आया। आखिर आज का वो आखिरी दिन था जब वो अपने जीवन का अंत करने के बारे में सोच रही थी। लेकिन गंगा मैया अपनी बेटी को निराश नहीं करना चाहती थी। गंगा मैया उसके भक्ति से, उसके श्रद्धा से, उसके विश्वास से प्रसन्न होकर उन्होंने उसके पति को लौटा दिया। हाँ, थोड़े देर के लिए उसके पति की याददाश्त जरूर खो गई थी, क्योंकि इतना सब कुछ देखने के बाद, अपने परिवार से बिछड़ने के बाद किसी की भी मानसिक स्थिति कुछ समय के लिए बिगड़ सकती है। लेकिन जब उसकी पत्नी उसे मिली तो उसका पति पहले तो उसे पहचान नहीं पा रहा था, डरा हुआ था, घबराया हुआ था। लेकिन बाद में उसके पत्नी के प्रेम ने उसे सब कुछ याद दिला दिया। वो फिर से अपने परिवार के साथ मिल गया और सब कुछ लोग खुशी खुशी गंगा मैया में वापस एक साथ डुबकी लगा के उस पति पत्नी ने गंगा जी की पूजा की और उन्हें धन्यवाद किया। यद्यपि ये तो एक बहुत ही छोटा सा चमत्कार है, लेकिन जिन व्यक्तियों में अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति आस्था होती है, दृढ़ विश्वास होता है, उनका भगवान कभी कुछ अहित नहीं करते। और देवी गंगा, माँ गंगा, ये तो वो देवी हैं जो देवताओं के समय भी जैसी थीं वैसे ही आज इस कलयुग में भी हैं। मोक्ष प्रदायिनी गंगा हम सबके समस्त पापों को दूर करती हैं। हमें भी गंगा मैया के प्रति अपने आदर भाव को सदैव एक समान रखना चाहिए, किसी खास समय के लिए नहीं। हमें भी उनकी स्वच्छता और निर्मलता को ऐसे ही बनाए रखना चाहिए। और इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।